कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार मेरे साथ प्रेम से जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। स्वर अभी तेज नहीं आ रहा है, भोजन करके आए हैं ना सभी। समय तो ज्यादा हो गया होगा, तो ऐसा कोई नहीं है जो भोजन करके ना आया हो। सब भोजन करके आए हैं, परंतु किसी के मुख से इतनी तेज आवाज नहीं निकल रही है कि हमारे नगर तक ये बात पहुंचे कि कहीं कुछ कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ बैठे हैं तो जागृत अवस्था में बैठना है। कैसे जागृत? तो प्रेम से मेरे साथ जय घोष करेंगे। इतनी तेज आपके मुख से स्वर निकलना चाहिए कि विधर्मी के हृदय को विदीर्ण कर दे कि कहीं कुछ हो रहा है। एक बार प्रेम से जय घोष करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की। अब लग रहा है कि यहाँ कुछ कार्यक्रम चल रहा है। मंच पर उपस्थित हमारे प्रचारक जी एवं ब्रह्म कुमारी से पधारी हमारी बहन, हमारे समक्ष उपस्थित समस्त श्रवण कुमार के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे सभी भाई, सती सावित्री अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली समस्त माताएं बहनें एवं छोटे छोटे बच्चे, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। हम सब यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं? किस लिए हुए हैं? संगठित होने के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर यह हिंदू सम्मेलन का जो आयोजन है वो हर नगर में, हर गांव में चल रहा है। किस लिए? जिससे हम सब हिंदू, हम सब संगठित हो सकें। क्यों? क्योंकि जो बिखर जाता है उसमें शक्ति नहीं रहती, और जो संगठित रहता है वह सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। संगठन में शक्ति है, बिखरने में शक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं हम सब जातियों में, रीति रिवाज में, छुआछूत में, इन सब में हम सब बटे हुए हैं। पर हमें इससे ऊपर उठना है। हमें जातियों में नहीं बटना है। हिंदू अभी तक बटता रहा तो इसलिए टुकड़े होते रहे। हमारा पहले भारत देश अखंड था, पर जब जब हिंदू बटा है तब तब इस देश के टुकड़े होते गए। तो क्या हम चाहते हैं कि हम टुकड़ों में बट जाएं? नहीं चाहते ना? क्यों भैया? ध्यान ही नहीं है। यही चाहते हैं कि हम टुकड़ों में बट जाएं, या ये चाहते हैं कि हम संगठित हो जाएं? कौन कौन चाहता है कि हम संगठित रहें? सभी चाहते हैं। हमारे जीवन में सामाजिक समरसता बहुत आवश्यक है। हम सिर्फ नाम के हिंदू ना रहें कि केवल नाम के हैं। हिंदू का सात्विक अर्थ यही है कि सब में भगवान को देखें, सब में सामंजस्यता का भाव रखें और सबको अपना माने। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखते हैं। ये ऐसा हमारा देश है। नहीं है क्योंकि किसी ने कहा है, अभी उठी रही चिंगारी को आग बनाना बाकी है। उठ रही चिंगारी को आग बनाना बाकी है। सोए हिंदू सिंहों को फौलाद बनाना बाकी है। और
लग रहा है किंतु ये भान रहे, समय लग रहा है किंतु ये भान रहे, भगवामय भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है, भगवामय भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है। और ये कब हो पाएगा? जब हम समझ जाएंगे, जब हम एक हो जाएंगे। हमारे देश की माताएं बहनें परम भूमिका इसमें निभाती हैं। क्यों? क्योंकि घर की, परिवार की मुख्य बिंदु हमारी माताएं हैं। अगर माताएं बहनें चाहेंगी तो निश्चित ही समाज में परिवर्तन होगा, क्योंकि इनसे ही महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं। तो माताओं बहनों का ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दें, शिक्षा दें, जिससे हमारी बहन बेटियां किसी भी विधर्मी के चक्कर में ना पड़े। लव जिहाद जैसी समस्याएं हमारे भारत में कितनी बढ़ रही हैं। विधर्मी आते हैं भेष बदल के, पहले तो अपने नाम को राम बताएंगे, पर उस राम के नाम के पीछे रावण छुपा रहता है। हमें जागृत रहना है। हमारी बहनों से आग्रह है कि आप जागृत रहिए। आप विद्यालय जाती हैं, आप स्कूल जाती हैं, आपको रास्ते में भी विधर्मी मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, फेसबुक इंस्टा के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो देख लेते हैं कि हाँ ये हिंदू लड़की है, इसका कैसे हम इसको अपने जाल में फंसाएं। देख लिया कि ये मंदिर जाती है तो वह भी अपना नाम बदल के अपने आप को हिंदू बता करके मंदिर जाना प्रारंभ करेगा, माथे पर तिलक लगाएगा। कुछ नहीं तो सोशल मीडिया के जो ऐप हैं, फेसबुक इंस्टा, उनसे जुड़ करके आपसे संपर्क करेगा और कहेगा क्या कि तुम बहुत सुंदर हो। हम अपनी प्रशंसा में इतने पागल हो जाते हैं कि फिर हमें ये नहीं लगता कि ये क्या है, किस धर्म से है, ये असुर आया है या मानव आया है। इसलिए हमें अपने ही धर्म में रहना है, हमें दूसरे धर्म में नहीं जाना है। प्रेम करिए तो अपने धर्म में करिए, विधर्मियों से प्रेम नहीं किया जा सकता। अगर माताएं चाहें तो अपने बच्चे को शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई जैसी संतानें बना सकती हैं। और यदि आप चाहें तो अपने बच्चों को चोर, डाकू, आतंकवादी बना सकती हैं। सब माताओं बहनों के ऊपर है। हमारे भैयाओं की भी जिम्मेदारी है। आपकी बहन, आपकी बेटी बाहर जाती है, पढ़ने जा रही है, किसके संपर्क में है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। किसी ने कहा है कि देश की बेटियां जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। कि पत्नियां सादगी साध पाए अगर, तो पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। कि कौन सी शक्ति है जो तुम पाली नहीं, और माँ की झोली तो रत्नों से खाली नहीं। अरे ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको भारतवर्ष की नारियों ने अपने गर्भ में धारण ना किया हो? चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, या महाराणा प्रताप हो, या हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको भारतवर्ष की नारियों ने अपने गर्भ में धारण ना किया हो? आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चे को योग्य बनाना। कि कौन सी शक्ति है जो तुम पाली नहीं, और माँ की झोली तो रत्नों से खा
युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देश की बेटियां जाग जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। इसलिए हम और आपको बदलने की आवश्यकता है। जब हम बदल जाएंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा, और जब समाज बदलेगा तो निश्चित ही भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। हमारी माताओं बहनों को, हमारे भाई जितने यहाँ बैठे हैं, सबको ये चाहिए कि हम अधिक से अधिक अपने स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार करें। हम जो वस्त्र पहनते हैं वह भी हमारे भारतीय होना चाहिए, स्वदेशी। जो हम भोजन करते हैं वो भी स्वदेशी हो। हम जो भाषा बोलते हैं वह भी स्वदेशी होना चाहिए। हम इंग्लिश भाषा के गुलाम हो गए हैं। हम जब सिग्नेचर करते हैं तो वो भी अंग्रेजी भाषा में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी भाषा में करने में शर्म आती है। कोई ये कहेगा कि भैया ये तो अनपढ़ है, अनपढ़ों की गिनती में आ जाएंगे हम। पर ऐसा नहीं है। हर हिंदू को, अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, भारतीय मानते हैं, तो सबसे पहले अपनी भाषा को अपनाना सीखिए। अपने सिग्नेचर अपनी हिंदी भाषा में करना प्रारंभ करिए। इन्हीं छोटे छोटे परिवर्तनों से हम अपनी भारतीय संस्कृति को अपना सकते हैं जो लुप्त होती जा रही है। तो परिवर्तन हमें स्वयं से करना है। एक बार पुनः मेरे साथ जय घोष करेंगे और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।